डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग के बारे में और इससे संबंधित एक कंजर्वेशन लॉ जिसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो अक्सर इसी से पूछा जाता है और वो क्वेश्चन ये है कि संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन का तृतीय नियम प्राप्त कीजिए, यानी इक्विवेलेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है जो अक्सर ये आपके बीएससी के कोर्स में पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का हम लोग सिलेबस कवर कर रहे हैं। कई बार मैं कमेंट में ये पढ़ता हूँ कि कई स्टूडेंट से पूछा जाता है कि सर जो पिछले लेक्चर्स हैं जो मैंने 6 महीने या साल भर पहले रिकॉर्ड किए हैं बीएससी के ही, क्या वो आज भी रिलेवेंट है? तो देखिए मैं ये आप लोगों को क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि ये जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है पूरा सिलेबस, ये बेसिक बिल्कुल कोर सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। जैसे आप जानते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में टोटल 8 यूनिट हैं। पेपर का नाम है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। 4 यूनिट मैथमेटिकल फिजिक्स के हैं और 4 यूनिट न्यूटोनियन मैकेनिक्स के हैं। अब ये टोटल 8 यूनिट आपको कवर करने हैं। तो जो मैं इस कोर्स के कुछ जो पिछले लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो 6 महीने 8 महीने या साल भर पहले के हैं, तो वो आज भी उतने ही रिलेवेंट है। मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं करूँगा, दोबारा उसी चीज़ को रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं है। इवन अगर ये आप लेक्चर 2026, 2027 या 2028 या 4 साल 5 साल बाद भी देख रहे हैं तो भी यह उतना ही रिलेवेंट है। अगर आपका सिलेबस जिस सिलेबस से मैं पढ़ाता हूँ उसके अकॉर्डिंग है तो आप लोग के ये कोर्स कभी भी देखेंगे आप लोग के लिए रिलेवेंट होगा। ठीक, अब आप लोग पूछेंगे हमें कैसे पता चलेगा, तो देखिए उसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4 पूरे 8 यूनिट के प्लेलिस्ट हैं। उसका पहला वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया है। आप वहाँ से जाके किसी भी प्लेलिस्ट में जाइए, पहला वीडियो वहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो होता है। मैंने ये पूरा डिजाइन इस प्रकार से किया है कि ये लंबे समय तक ये कोर्स वैलिड रहेगा जब तक कि सिलेबस में कोई बहुत बड़ा चेंज ना हो जाए। और यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये बीएससी का मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, तो अभी तक तो फिलहाल 4-5 सालों में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। तो ये पूरा का पूरा कोर्स अप्लीकेबल होगा, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं और अपना पूरा कोर्स बीएससी का फ्री आप लोग कर सकते हैं। अगर प्लेलिस्ट में खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे सारे लिंक्स कोर्स के अवेलेबल हैं और नोट्स वगैरह कैसे मिलेगा उसके भी लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो हमें इसमें जो ये यूनिट नंबर हम लोग 5 कवर कर रहे हैं, तो इसमें रेखीय संवेग बेसिक सा लेक्चर है। आप लोग सभी लोग जानते हैं द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड लीनियर वेलोसिटी, यानी किसी पिंड का रेखीय संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। फॉर्मूला आप लोग सभी जानते हैं, P = m/v। m मास है और v वेलोसिटी है। अब ये जो है आपके सिलेबस में मेंशन है कंजर्वेशन लॉज, तो कंजर्वेशन लॉज में लीनियर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन हो जाएगा, इवन वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये नियम क्या कहता है, जिसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं या रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स फ्री फ्रॉम एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड सब्जेक्टेड ओनली टू देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। एक ही शर्त है कि बाहर से कोई फोर्स सिस्टम पे नहीं लगना चाहिए। कोई भी सिस्टम है, जैसे 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल का कोई एक सिस्टम है, मान लीजिए वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अगर बाहर से कोई उनके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है नेट में तो उनका रेखीय संवेग यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब इसको हमें प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। 2 पार्टिकल ले लेते हैं, पहला पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, पहले का मास m1 दूसरे का मास m2, और पहला v1 वेलोसिटी से चल रहा है और दूसरा v2 वेलोसिटी से, और ये दोनों आपस में टकराने वाले हैं। तो जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स ये आरोपित करेंगे तो वो फोर्स आप लोग सभी लोग जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट का मोमेंटम पार्टिकल का P1 = m1v1 और दूसरे का मोमेंटम m2v2। अब मान लेते हैं ये एक दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं वो फर्स्ट के द्वारा F1 और दूसरे के द्वारा F2। ये बात अलग है कि न्यूटन के थर्ड लॉ से ये दोनों
फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे पर डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसीलिए जब हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ लगाएंगे तो F1 इक्वल टू माइनस F2 होगा। माइनस सिर्फ इसलिए कि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, बाकी मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। अब हम लोग जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो F1 इक्वल टू dP1/dt हो जाएगा और F2 इक्वल टू dP2/dt हो जाएगा। दोनों को पुट कर दीजिए तो इक्वेशन 1 में dP1/dt इक्वल टू माइनस dP2/dt, एक साइड लाएंगे तो इनको ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे ये डिफरेंशियल ऑपरेटर टाइम के रिस्पेक्ट में जो है इसको आप कॉमन ले लीजिए तो अंडर ये P1 प्लस P2 आएगा और ये बराबर 0 आ रहा है। अब एक बात बताइए, मैथमेटिक्स में बहुत बेसिक चीज़ आप जानते हैं, d/dx या d/dt या जो भी हो आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं और किसी क्वांटिटी का अगर डिफ्रेंसिएशन 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप सभी लोग जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसका फिजिक्स में मतलब ये हुआ कि वो जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, टाइम के साथ उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन क्या बताता है, डिफरेंशिएशन चेंज बताता है। किसके रिस्पेक्ट में, ये जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, टाइम। यानी अगर d/dt ऑफ समथिंग क्वांटिटी है तो इसका मतलब मैं उस क्वांटिटी का टाइम के साथ बदलाव देखना चाहता हूँ, कैसे उसमें चेंज हो रहा है टाइम के साथ वो। अब कोई क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ पे यानी P1 प्लस P2 क्या होगा, ज़रूर कांस्टेंट होगा, तभी इसका डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है। या फिर यूं कहिए टाइम के साथ जो टोटल लीनियर मोमेंटम है P1 प्लस P2 पूरे सिस्टम का, वो कांस्टेंट होगा। और यही P1 P2 की वैल्यू रख देंगे तो M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू कांस्टेंट। समझ में आया। यही स्टेटमेंट है, हैंस द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम सब्जेक्टेड ओनली टू देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। अब मान लीजिए ये तो 2 पार्टिकल का सिस्टम मैंने बताया था, मान लीजिए इस तरह n पार्टिकल का सिस्टम है और उस पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई नेट में फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस पूरे सिस्टम का टोटल जो लीनियर मोमेंटम का एडिशन होगा वो लास्ट में कांस्टेंट आएगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इक्विवेलेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी आपको ये प्रूव करना है कि संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन का तृतीय नियम प्राप्त किया जा सकता है। यानी एक तरह से ये संवेग संरक्षण का नियम यानी और जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो चलिए प्रूव करते हैं। हम लोग संवेग संरक्षण के नियम से शुरू करेंगे और लास्ट में हमें न्यूटन्स का थर्ड लॉ लाना है। तो वही हम लोग एक सिस्टम ले लेते हैं, 2 पार्टिकल का, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट की वेलोसिटी v1, सेकेंड की v2, फर्स्ट का मास m1 और m2, फर्स्ट द्वारा फोर्स F1 और सेकेंड द्वारा फोर्स F2। और चूंकि न्यूटन थर्ड लॉ प्रूफ करना है तो वही F1 इक्वल टू माइनस F2 यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। तो हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, इस निकाय का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो तो टोटल जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है वो P इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अब कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू कांस्टेंट। हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये M1 dV1/dt प्लस M2 dV2/dt। M1 M2 तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट होता है, मास तो चेंज नहीं होगा, खासकर न्यूटोनियन मैकेनिक्स में। हालांकि हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन की जब रिलेटिविटी पढ़ते हैं तो वहाँ पे मास भी वेरिएबल हो जाता है, वेरी करने लगता है। पर यहाँ पे हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे मास का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब यहाँ पे dV1/d2 क्या होता है, एक्सेलरेशन a1 यानी पार्टिकल फर्स्ट का एक्सेलरेशन और dV2/d2 पार्टिकल सेकेंड का एक्सेलरेशन। तो m1 a1 इक्वल टू माइनस M2 a2 और यही m इंटू ए क्या होता है, फोर्स होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स। तो ये F12 बराबर माइनस F21। 1 2 मैंने ये 2 ये इसका मतलब हुआ ना, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है F12 का मतलब इंटरनल फोर्स ऑन A/2 यानी 2 के द्वारा पहले पे लगाया गया बल और माइनस ये F21 यानी 2 पर पहले के द्वारा लगाया गया बल। अब ये दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये निगेटिव साइन आता है। तो यही तो न्यूटन का थर्ड लॉ है जिसे हम लोग एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। तो यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था, बिल्कुल सिंपल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी अगर किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट किया करिए, मैं सभी वीडियोस के सारे कमेंट देखता हूँ, जवाब भी देता हूँ। जैसे कुछ बच्चों ने वही कमेंट किया था कि जो पुराने वीडियोस हैं कोर्स से रिलेटेड, क्या वो आज भी एप्लीकेबल हैं। तो मैं कह रहा हूँ वो आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी एप्लीकेबल होंगे। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फेल कर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और मैं जो आप लोगों को पढ़ाता हूँ बिल्कुल कोर बेसिक कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा रहा हूँ, जो कि
इनका आप इनका वही बात है, इनका टाइम के साथ डिफ्रेंसिएशन क्या है, ज़ीरो है, यानी ये टाइम के साथ ये कॉन्सेप्ट कांस्टेंट है, वेरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कभी भी इस कोर्स को देख रहे हैं चाहे जिस भी सन में, ये आपके लिए अप्लीकेबल है अगर आपकी ये सिलेबस में मेंशन है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।